Hello everyone, this is Ayushi and I am back with the CBSE Class 12 series of Psychology. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर के नाम का मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि वेरिएशंस यानी कि जो हर इंसान में अलग-अलग प्रकार के होते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है हमारे साइकोलॉजिकल गुण। तो इस पूरे चैप्टर का मतलब ये होता है कि हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी भी इंसान में सेम नहीं पाए जा सकते। वो हर इंसान में अलग-अलग होते हैं और उसके अलग-अलग होने का क्या कारण है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि हर एक अगर फूल इस दुनिया में एक ही कलर का हो जाए, एक ही शेप का हो जाए, तो वो सुंदर नहीं लगेगा। हर चीज एक ही जैसी लगने लगेगी। इसी प्रकार से अगर हर इंसान एक जैसा हो जाएगा, तो इस दुनिया में सुंदरता नहीं रहेगी। इसीलिए हर इंसान अलग-अलग होता है ताकि हर इंसान यूनिक हो सके और इस दुनिया में सुंदरता बरकरार रहे। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हर इंसान की फंक्शनिंग यानी कि वो कैसे बिहेव करता है, वो अलग-अलग कैसे होती है और क्यों होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि मेजरमेंट, कि जो हमारे साइकोलॉजिकल गुण होते हैं हम उसे मेजर कैसे कर सकते हैं। सो असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को जानने के लिए। असेसमेंट हम करते हैं किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब आपके टीचर्स आपके एग्जामिनेशन लेते हैं, तो वो उससे जो रिजल्ट आता है उससे ये समझते हैं कि वो बच्चा आने वाले फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा या उसको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है जिससे उसके स्कोर्स अच्छे हो जाएं। इसी प्रकार से जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की असेसमेंट करते हैं, तो हम एक इंसान के आने वाले कल में उसका व्यवहार कैसा होगा, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए पहला स्टेप होता है असेसमेंट। असेसमेंट की डेफिनेशन होती है असेसमेंट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. इस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मेजरमेंट यानी कि जब हम किसी चीज को नापते हैं या उसे मेजर करते हैं। तो जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं यानी कि समझते हैं अलग-अलग तरीके यूज करके, जैसे कि हम किस अलग-अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं इन असेसमेंट्स को करने के लिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट जो आपको याद करना और समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल असेसमेंट और सेकंड होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। जो भी केस होगा, जिस भी प्रकार का असेसमेंट करना होगा, उस प्रकार को देखते हुए साइकोलॉजिस्ट इन दोनों में से कोई एक तरीका अपनाता है। तो जो फॉर्मल असेसमेंट होता है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं या जो आइटम्स होते हैं, वो एक सीरीज में सेट होते हैं। उसका सीरियल ऑर्डर साइकोलॉजिस्ट बदल नहीं सकता, वो फिक्स्ड होते हैं। इसीलिए इन टेस्ट को ऑर्गेनाइज या स्टैंडर्डाइज कहा जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनफॉर्मल असेसमेंट जो होते हैं वो केस टू केस यानी इंसान से इंसान बदलते रहते हैं और जो एक असेसमेंट दूसरे असेसर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर एक असेसर है, वो दो लोगों के ऊपर सेम असेसमेंट कर रहा है, तो उन दो लोगों के एट्रीब्यूट को देखकर वो अपना असेसमेंट के क्वेश्चन बदल सकता है। बट फॉर्मल असेसमेंट पे ऐसा नहीं हो सकता है, उसके क्वेश्चन फिक्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कोई एक एरिया में हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस हम किसी भी एक एरिया में मेजर नहीं कर सकते हैं। वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। वो अलग अलग डायमेंशंस को लेके जब हम सारे डायमेंशंस को यूज करके अपने एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं, तो वो असली असेसमेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल हम इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हमें उसका कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल हर तरह से उसको मेजर करना पड़ेगा, तभी वो असेसमेंट कहलाएगा। तो कुछ साइकोलॉजिकल डोमेन्स जिसमें असेसमेंट जरूरी होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस के बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। इंटेलिजेंस जो होता है वो ग्लोबल कैपेसिटी यानी कि एक इंसान की क्षमता इस दुनिया को समझने के लिए, विचार करने के लिए और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज करने के लिए जब हमारे कोई भी कठिनाई आती है। तो ये तीन चीजें यानी कि दुनिया को समझना, अच्छे से सोचना और अपने रिसोर्सेज को कठिनाई के समय में अच्छे से यूज करने को इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी कि इंसान की क्षमता स्किल्स गेन करने के लिए। जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो वो चीज हम कितने अच्छे से सीख सकते हैं या उसको सीखने की हमारे अंदर कितनी क्षमता होती है यानी कि पोटेंशियल, उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। जो हमारा एप्टीट्यूड होता है वो ये दर्शाता है कि आने वाले कल में इंसान को अगर अच्छे से ट्रेनिंग और वातावरण दिया जाए तो वो इंसान क्या-क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, उसकी मैकेनिक्स बहुत अच्छी है, तो मे बी फ्यूचर में अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और वातावरण दिया जाएगा, उसको पढ़ने का अच्छा माहौल दिया जाएगा, तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यानी कि हमारा किस चीज के लिए रुझान है, मतलब हमें क्या चीज पसंद है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता बट साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होता है या सोशल साइंस में इंटरेस्ट होता है। तो किसी भी चीज में अगर इंटरेस्ट होता है तो उस फील्ड में वो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि हम आने वाले कल में क्या-क्या सब्जेक्ट्स या क्या फील्ड्स चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो होता है वो रिलेटिवली इंड्योरिंग का मतलब होता है कि वो फिक्स्ड होता है, स्टेबल होता है, जो कि एक पर्सन को दूसरे इंसान से अलग बनाता है। तो पर्सनैलिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व। नेक्स्ट होता है वैल्यूज। वैल्यूज यानी कि हमारे कैसे विचार होते हैं अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। मतलब एक जो अच्छा तरीका होता है व्यवहार करने का, उसके लिए हमारे मन में क्या विचार होते हैं, उसे हम वैल्यूज कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असेसमेंट मेथड्स। तो मतलब जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम उसे किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं यानी कि इनके क्वेश्चंस हम बदल नहीं सकते और ये इंसान के दिमागी या उसके व्यवहार के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। नेक्स्ट तरीका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है वन टू वन बेसिस पे किसी इंसान से सवाल पूछना या उससे जानकारी हासिल करना। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वेज होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज होता है तो लोगों से उस प्रोडक्ट के सक्सेस के बारे में जानने के लिए एक सेल्स पर्सन घर घर जाता है और उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से जानकारी हासिल करता है। इसे हम इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट होता है केस स्टडी। केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी होता है, मतलब जो बहुत गहरी स्टडी होती है किसी भी इंसान के बारे में, उसके साइकोलॉजिकल यानी दिमागी एट्रीब्यूट्स, दिमागी गुण, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, मतलब उसको पहले पास्ट में कोई तकलीफ तो नहीं थी या उसका मेंटल स्टेट कैसा था पहले, और उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें देखी जाती है और इसे बहुत डीपली स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक इंसान है, उसको डिप्रेशन है प्रेजेंट में, उसकी हमें केस स्टडी लिखनी है तो हम उस इंसान की अभी प्रेजेंट की मेंटल स्टेट, उसके पहले पास्ट में क्या क्या चीजें उसके साथ घटित हुई हैं और वो कैसे वातावरण में रहता है, ये सब चीजें हम केस स्टडी में पढ़ते और समझते हैं। नेक्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को बहुत ध्यान से देखना और उसको ऑब्जर्व करना। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज
and objective procedure to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. इसका मतलब होता है रियल टाइम नेचुरली, मतलब जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई व्यवहार को नोटिस करते हैं, उसको देखते हैं ध्यान से, तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जो जो ऑब्जर्वर होता है उसका सिचुएशन पे, यानी कि जो भी चीज उसके सामने घटित हो रही है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको बढ़ा या कम नहीं कर सकता है। तो इस वजह से जो ऑब्जर्वर होता है वो, मतलब जिस प्रकार की सोच उस ऑब्जर्वर की होती है, मे बी वो उसी तरह से ऑब्जर्व करे, तो इसका ये लिमिटेशन होता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर से डेटा कंटैमिनेट हो सकता है, ये इसका लिमिटेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर ये चीज देखनी है कि स्कूल में बच्चे कितना हेल्पफुल बिहेव करते हैं, तो एक ऑब्जर्वर पेड़ के पीछे से ये चीज देख रहा होता है लंच टाइम में कि बच्चे कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये चीज हम रियल सेटिंग में, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये चीजें नोटिस करते हैं और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट में एक इंसान अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है और वो क्या-क्या बिलीफ होल्ड करता है, उसके क्या विचार होते हैं, उसकी जिंदगी में क्या-क्या चीजें घटित होती है, वो क्या सोचता है, वो इस सब की जानकारी खुद से अपने टेस्ट रिजल्ट्स में देता है। तो ये सारे हो गए 5 असेसमेंट मेजर्स। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में या किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल दीजिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। और ऐसी ही साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए या इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए गुरुकुल से वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।